मित्रों प्रणाम। सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन। कृष्ण चाहते हैं कि आप होकर भी न उपस्थित रहें। तुम हो मगर न रहो, तुम रहो मगर तुम मौजूद न रहो। कृष्ण यही चाहते हैं, तुम अपने अहंकार से परे होकर खड़े हो जाओ। मौजूद होकर भी जो मौजूद न रहे, ऐसे शत्रु का कोई कैसे वध कर सकता है। वह होकर भी नहीं रहता है, मौजूद नहीं रहता। कर्ता होकर भी अकर्ता हो जाता है, उपस्थित होकर भी अनुपस्थित हो जाता है। कृष्ण सब कार्य कर रहे हैं, परंतु लग रहा है कि अर्जुन करता दिख रहा है। सब कुछ अर्जुन ही कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यही उनकी उपस्थिति है, अनुपस्थिति होकर। जब बर्बरी से युद्ध के अंत में पूछा गया कि युद्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तो वह कहते हैं मुझे चारों तरफ कृष्ण की लीला ही नजर आई। कृष्ण लीला, वही सबका वध कर रहे थे, वही अपने आप को नष्ट कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। सब में कृष्ण ही कृष्ण मुझे नजर आ रहे थे। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो बिना कृष्ण के हो रहा हो। सब कुछ परमात्मा ही कर रहे थे, सब परमात्मा ही लीन हो रहे थे, सब उनसे ही उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए ऐसा कहना कठिन है कि कोई और दूसरा वहाँ उपस्थित था। सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण थे, उनकी ही लीला मात्र चल रही थी। हम 15वें श्लोक में देखेंगे, 18वां अध्याय में, शरीर वांग मनो वीर्य तत्कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतुवः। शरीर का अर्थ है शरीर से, वाक का अर्थ है वाणी से, मनोभी का अर्थ है तथा मन से, यत का अर्थ है जो, कर्म का अर्थ है कर्म, प्रारभते का अर्थ है प्रारंभ करता है, नर अर्थ व्यक्ति से है, न्याय्यम का अर्थ है उचित न्यायपूर्ण, वा का अर्थ है अथवा, विपरीतम का अर्थ है न्याय विरुद्ध, वा का अर्थ है अथवा, पंच का अर्थ है पांच, एते का अर्थ है ये सब, तस्य का अर्थ है उसके, हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप ही होता है। इसका अर्थ है इस श्लोक में जो न्याय अर्थात उचित शब्द का प्रयोग किया गया है तथा विपरीत शब्द अर्थात अनुचित शब्द का प्रयोग किया गया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। जो 14वें श्लोक में हमने पांच कारण देखे थे, उनकी आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य इन पांच कारणों के बिना नहीं हो सकता है। शास्त्रोक्त विधि अर्थात जो नियम पूर्वक है, जो प्रकृति के नियम है, जैसे हम अग्नि को छुएंगे तो वो गर्म लगती है, तो हमें उन मूलभूत नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हम जल में डूब जाएं तो हमारी मृत्यु हो सकती है। यह प्रकृति के मूलभूत नियम है। गुरुत्वाकर्षण हमको खींच रहा है, यही शास्त्रोक्त नियम है जो हमें याद रखने चाहिए, उनका पालन करने चाहिए, जो स्वाभाविक है। हम दूसरों को कष्ट देंगे तो सामने वालों को भी दुख होगा। ये शास्त्रोक्त नियम है। 16वां जो श्लोक है, तत्रैव सति कर्ता मात्मानं केवलम तु यह पश्यत्कृत बुद्धिवान स पश्यति दुर्मितः। तत्र का अर्थ है वहाँ, एवं का अर्थ है इस प्रकार, सति का अर्थ है होकर, कर्तारम का अर्थ है कर्ता, आत्मानम का अर्थ है स्वयं, केवलम का अर्थ है केवल, तू का अर्थ है लेकिन, यह का अर्थ है जो, पश्यति का अर्थ है देखता है, अकृत बुद्धिमान अर्थात कुबुद्धि के कारण, न का अर्थ है कभी नहीं, स का अर्थ है वह, पश्यंती का अर्थ है देखता है, दुर्मति का अर्थ है मूर्ख। अर्थात जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। क्वांटम सिद्धांत में भी यही आधुनिक वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। यदि कर्ता की उपस्थिति हो जाए तो पर्दे पर चित्र अलग ही रूप में बनता है, यदि कर्ता मौजूद नहीं रहे तो चित्र अलग बनता है। अर्थात कर्ता की उपस्थिति से परिणाम पे अंतर आता है। हम ठीक देखते हैं कि कोई मेहमान आ जाते हैं तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, हम बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, हमारे सब गुण दोष मिटाकर एक आदर्श व्यक्ति की भांति कार्य करने लगते हैं।
लेकिन जो हमारा मूल स्वभाव है, कर्तापन छोड़ने के कारण ही आ सकता है। कृष्ण वही कहते हैं। कोई पर्यवेक्षक या कोई व्यक्ति हमको दूर से भी देख रहा है, ऐसा भाव हमारे मन में आता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। हम अपने मूल स्वभाव से कार्य नहीं करते हैं, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करें। लेकिन जब तक कर्ता मौजूद है, हम ये सोचेंगे कि मैं ही ये सब कार्य कर रहा हूँ, तो वह कर्ता भाव उत्पन्न होता है और कार्य बिगड़ जाता है। उसमें 100% हम कार्य में दिमाग नहीं लगा पाते, दिल नहीं लगा पाते, अपना मन मस्तिष्क आत्मा को जोड़ नहीं पाते हैं। और कृष्ण चाहते हैं कि कार्य की कुशलता, योग कर्मशु कौशलम की बात करना चाहते हैं कि तुम कर्म को कुशलता पूर्वक कैसे कर पाओगे। जब तक तुम्हारे मन में कर्ता भाव है तो तुम उस कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। आपकी उपस्थिति दूसरों को खलने लगेगी। जब तक आप मैं करेंगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, भगवान भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण यही चाहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंदर मित्र रूप में बैठा रहता है और उसके कर्मों का संचालन वही कर रहा है। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, वैसे हमारी शरीर का सारथी आत्मा है और उसका भी सारथी परमात्मा है। लेकिन हम सोचते हैं कि सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ। यदि अनुकूल परिस्थिति ना हो तो आप कार्य कर ही नहीं पाए। सब साधन नहीं मिले, लीड पेन कागज नहीं मिले, तो आप परीक्षा दे ही नहीं पाओ। इसलिए ऐसा ना सोचे सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। सब कुछ आयोजन आपकी सफलता के लिए किया गया है। यह परमात्मा का आशीर्वाद है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियों भौतिक कारण है सफलता के लिए, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखें, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखें। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यदि यह बात मनुष्य सीख जाए कि कर्ता परमात्मा ही है, तो उसकी सब समस्याओं का अंत हो जाता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनका पुनरुत्पादन नहीं होता है। 90% जो न्यूरॉन्स हैं मस्तिष्क के, वे स्थायी रहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं मृत्यु तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनका क्षय जरूर हो सकता है लेकिन पुनरुत्पादन नहीं होता है। उनमें वे सूचनाएं भरी है हमारे पूर्व जन्मों की। वे धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट होती है तो मनुष्य जो जो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है उसकी बुद्धि क्षीण होती जाती है। वह वर्तमान की कुछ ही पलों की बातों को, कुछ ही मिनटों की बातों को भूलता जाता है। लेकिन वह पुरानी बातों को याद करता रहता है, क्योंकि पुराने स्मृति कोश उसके बने रहते हैं। नवीन न्यूरॉन्स जो वर्तमान की चीज़ों को याद रखने में सक्षम है, भूलता जाता है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हमारा भाग्य इन कोशिकाओं में समेटा गया है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। कुछ अगर हाथ में है तो सिर्फ कर्म करना है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल 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 तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। 17वें श्लोक में नस्य यस्य न्यायन्तो भावो ऊर्ध्वे यस्य न लिप्यते है वापी न इमान लोकात्र हंति न निबध्यते। यस्य का अर्थ है जिसके, न का अर्थ है नहीं, अकृतम का अर्थ है मिथ्या अहंकार का, भाव है स्वभाव, बुद्धि अर्थात बुद्धि, यस्य अर्थात जिसकी, न का अर्थ है कभी नहीं, लिप्यते अर्थात आसक्त होता है, हत्वा अर्थात मार कर, अपि का अर्थ है भी, स का अर्थ है वह, ईमान का अर्थ है इस, लोकान अर्थात संसार को, न का अर्थ है कभी नहीं, हंति अर्थात मारता है, न का अर्थ है कभी नहीं, निबद्धते अर्थात बद्ध होता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। जैसे एक सैनिक शत्रु सेना का वध करता है तो वह, उसमें अहंकार नहीं होता है कि मैं मार रहा हूँ, उसका यह कर्तव्य है, इसलिए उसको पाप भी नहीं लगता है, क्योंकि देश की रक्षा उसका परम धर्म है। वह सोचता है कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, तो उसको पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न हो रही है। मनुष्य बचना चाहता है जरूरी कामों से। गीता का महत्व इसलिए है क्योंकि वह ऐसे मोड़ पर मनुष्य को ले जाती है जहाँ मतलब कुछ भी करना
सरल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसा है कि उसने अपने परिजनों से युद्ध करना है। उनसे वह काफ़ी छोटा है, शर्माता भी है, संकोच भी है। वह उनको तिनके भर की भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनसे युद्ध करना पड़ेगा, उनसे उनका वध करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सामान्य मनुष्य अर्जुन की जगह रख के सोचे तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण उनको ऐसे कार्य में निबद्ध करना चाहते हैं जो बहुत ही संहारक है, और अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे, बहुत जरूरी न हो तो वह कार्य क्यों करे, ऐसा इस श्लोक में कहा है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। जब तक जरूरी नहीं हो, मनुष्य कार्य नहीं करता है। जब उसे लगे कि यह इसके बिना जीवन संभव नहीं है, तभी वह कोई कार्य करता है। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि यह कार्य जरूरी नहीं है। कोई भी साधारण मनुष्य सोचेगा कि ऐसी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें परिवार के कोई बचे ही ना। उसका सोचना एक तरह से सही है, लेकिन जो पक्ष अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेगा उसमें बहुत सारी चीजें उसको विचार करनी होगी, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, जिससे मानवता को खतरा है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता तथा या कृष्ण भावात्म से अभाव होता है, अर्थात परमात्मा का अभाव होता है। जो व्यक्ति परमात्मा का या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न भी वह ऐसे वध के फल को भोगता है, न ही वह कभी ऐसे फल को प्राप्त करता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। सेना नायक की आज्ञा से सेना युद्ध करती है और सफलता को प्राप्त करती है। न तो वह उसके पाप के भागी होते हैं, न ही दंड के भागी होते हैं, क्योंकि वह नियमबद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा के आदेश से अर्जुन युद्ध कर रहा है, इसलिए वह पाप का भागी नहीं होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमने 3 श्लोक 18वें अध्याय के पढ़े हैं, 15, 16 और 17। अगले श्लोकों के लिए हम अगली कड़ी में इनका अर्थ समझेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। धन्यवाद।